रायपुर से बड़ी खबर है इस वक्त की। ये अहम बड़ी खबर, चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत मिल गई है, उन्हें जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, और अब उन्हें बिलासपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ पंकज गुप्ते फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, नए साल में भूपेश बघेल के लिए ये इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि उनका बेटा घर आ रहा है। अब पंकज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, सवाल दोहराइए। सवाल मेरा ये है कि साल 2026 में, इस नए साल में, इससे बड़ी कोई खुशी की खबर नहीं होगी भूपेश बघेल के लिए, क्योंकि उनका बेटा घर आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नए साल में एक बड़ा सौगात मिला है भूपेश बघेल को, जो उनके पुत्र है लंबे समय से जो जेल में बंद है, अब उनको एक बड़ी राहत मिली है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से। उनका जो लंबे समय से जो ये हाई कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही थी एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा, वहीं पर भूपेश बघेल के तरफ से भी, चेतन बघेल की तरफ से भी लंबे वक्त से अपने तर्कों को रखा जा रहा था। जो बताया जा रहा था कि ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी के द्वारा जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है वो पूरी से असंवैधानिक है, इसलिए आज से जो उनको गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। लेकिन हाई कोर्ट ने पूरे पक्षों को, दलीलों को सुनने के बाद में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें चैतन्य बघेल को जमानत दे दी गई है। ये माना जा सकता है अब जल्द ही चैतन्य बघेल जेल से रिहा हो जाएंगे। तो एक कहीं न कहीं पर भूपेश बघेल और बघेल परिवार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी बिल्कुल, भूपेश बघेल परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त जमानत पर फैसला हो रहा था, जांच एजेंसियों की तरफ से क्या दलीलें दी गई जिससे कोर्ट ने दरकिनार करते हुए जमानत दे दी? क्या उनके तथ्य जो है वो मजबूत नहीं थे? जिस तरीके से ईडी ने अपना पूरा तर्कों को रखा, उसमें साफ तौर ये बताया गया कि जो ये चैतन्य बघेल है, इनके मार्फत जो पैसे के हेर फेर हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया था। वहीं पर जो आय से अधिक संपत्ति एसीबी और ईओडब्ल्यू के द्वारा भी मामला दर्ज किया गया था। दो अलग अलग मामलों पर लगातार सुनवाई हो रही थी। एक तरफ ईओडब्ल्यू की तरफ से अपना तर्क रखा था, वहीं पर दूसरे मामले पर जो एसीबी ईओडब्ल्यू का है वो अलग याचिका पर, उसमें भी सुनवाई हो रही थी। आपको बताना चाहूंगा कि एसीबी और ईओडब्ल्यू के ईडी के तरफ से जो देश के जाने माने अधिवक्ता है महेश जेठमलानी, वो तर्क, उन्होंने भी अपना तर्क रखा था ईडी की तरफ से। लेकिन कोर्ट के जो चेतन बघेल की तरफ से ये बताया गया कि जो एक पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनका पुत्र है और इस तरीके से उनका कहीं पर कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो गिरफ्तारी की गई है वो बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं माना है कि जो उनकी गिरफ्तारी है गलत हुई है, इस कारण उनको अभी जमानत दे दी गई है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अभी जब तक आदेश की पूरी कॉपी अपलोड नहीं हो जाती तो आगे का कुछ कहना उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खुशखबरी भूपेश बघेल परिवार के लिए। बेटे चैतन्य बघेल अब घर को आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।